नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ बाबू, एक महीना से हम कह रहे थे ना कि सब जो बीपीएससी से जो आया हुआ है उसमें कुछ ऐसा कलाकार है जो नियोजित और शिक्षा मित्र का कान काट लेगा। ये नियोजित और शिक्षा मित्र तो ड्यूटी नहीं करता है, हाजिरी बनाकर चल जाता है। लेकिन ये जो बीपीएससी में जो कुछ लोग हैं वो क्या करता है उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और आप लोग जो मेहरबानी दिखा रहे हैं ना, आने वाले समय में आपके विभाग का सबसे बड़ा लेवलिटी यही लोग होगा। नियोजित और शिक्षा मित्र कितना नहीं ना बचा हुआ है नौकरी, बहुत लोग तो रिटायरो कर गया, लेकिन कम से कम इसके जैसा ये लोग जो है ना, कौवा है कौवा, समझे, बहुत तेज। आप देख लीजिए, ये हम खबर चला रहे थे ना, हम आपको कह रहे थे ना कि आपका जो है सो फ्लाइट मूड में करके और ये जो है सो सब खेला कर रहा है। बताइए, यूपी में बैठी हुई है लड़की और बिहार में उसका अटेंडेंस बन रहा है। और सिर्फ जमुई में नहीं, जमुई के साथ साथ अभी तक अब सब जिला में जब जांच शुरू हो रहा है तो आज 18 जिला की रिपोर्ट आ गया ना। एक भी दूसरा कोई है, एक भी नियोजित आपका है उसमें? इतना बड़ा दिमाग इसी सबको है। ये टेक्नोलॉजी वाला पैदा हुआ है, नहीं सब टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को कैसे मात दिया जा सकता है, इसको समझ में है। आप बताइए, इतना बड़ा अपराध क्या कीजिएगा? सस्पेंड कीजिएगा कि डिसमिस कीजिएगा? महीनों से रह रही है वहां, यहाँ वेतन उठा रही है और नियोजित हेडमास्टर को पटा ली। बस कैसे पटाई होगी सोच लीजिए। और भी जो है सो बुढ़ा जो है सो कराया जा रहा था, पकड़ाना ही था ना भाई। आज तक कोई बगल वाला दूसरा टीचर कंप्लेन करेगा ना किया। अब जो ये 18 जिलों का जो रिपोर्ट आया है, हर जिला में 5-6 अभी पकड़ा है, जबकि एक जमुई के पकड़ाने के बाद इस जांच शुरू हुई है कि किस तरीके से ये कर रहा है। और उसके तबादले के लिए एकदम व्याकुल है कि सबको तबादला कर देते हैं बगल में तबादला कर दीजिएगा ना तो पता चला कि परमानेंट यूपी में रहेगा, आएगा भी नहीं एक दिन क्लास। अब मैनेज करके जो है ना वहां मस्ती करता रहेगा। अब समझ में आपको आ गया ना कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिस शिक्षकों के लिए आप एक से एक नियमावली बनाए हैं कि शिक्षक का कंप्लेन कर देगा, जितना एकदम दंड विधान बनाए हैं कि भाई नियोजित वाला जिसको विशेष शिक्षक बनाए रहे हैं वो अगर बाएं दाएं किया तो उसको एकदम फांसी चढ़ा देना है। इन लोगों का, ये लोग तो अभी प्रोबेशन पीरियड में है, इन लोगों का क्या कीजिएगा सो बताइए। बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, देख लिए ना कि क्या क्या ये लोग करता है। सो ये बेचारा नियोजिता शिक्षा मित्र वाला सब बुढ़ा हो गया, अब कितना उड़ेगा। बाल बच्चा सब उसका पद लिख रहा है, ड्यूटी में भले कुछ कोताही कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं करेगा। इतना अकल नहीं है उन लोग कि चल जाएगा बेटा के कोटा में कोचिंग कराने के लिए, यहाँ अटेंडेंस उसका बढ़ रहा है। ये दुस्साहस वाला काम यही सब कर सकता है क्योंकि ये लोग शॉर्टकट तरीके से बना है ना। ये बात समझ लीजिए कि बीपीएससी में शिक्षकों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक बने हैं जो बहुत शॉर्टकट तरीके से शिक्षक बन गया, जो उस योग्यता नहीं रखता है। और आप जितना व्यग्रता के साथ उस चीज़ों को आप बाएं दाएं करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप भी जैसे रोज मुखिया को लोग गाली सुनता है ना, तो मुखिया जो है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। जीवन पर्यंत अगर बिहार में आप जैसे चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, गए चुनाव लड़ने के लिए गया तो समझिए वहां भी लोग पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ही को हम लोग क्या है मैथिली में शब्द उलाहना। तो जब तक बिहार में रहिएगा, चाहे चुनाव लड़िए, चाहे सांसद बनिए या जो कुछ भी करिए, छठ से बहुत प्यार हो गया तो स्वाभाविक तौर पर बिहार कैसे छूटेगा। छठ ऐसा पर्व है जो एक बार अगर आपको दिल में बस गया तो फिर आप बिहार छोड़ नहीं सकते। वैसे भी बिहार के प्रति आपके दूसरी भी ख्यालात हैं, उस ख्यालात को भी पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप जैसे लोग जनप्रतिनिधि बने, सांसद बने, वो भी ठीक है। उसके लिए आप एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। जो रोज शनिवार जो आप बिहार के नाम के जनता संदेश देते हैं ना, बहुत अच्छा है। जनता के बीच संदेश जा रहा है, कैसे भी पदाधिकारी होते हैं, अच्छा है। बहुत आपका ग्राफ बढ़ रहा है, आपको प्रचार करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। लोग आपको जानने लगे हैं कि भाई आप बहुत मृदुभाषी हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ख्याल रखते हैं, बिहार में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके प्रति आप काफ़ी संवेदनशील है। एकदम टीआरपी रोज बढ़ रहा है।
तो बिहार के नाम संदेश जारी रखिए, लेकिन जरा इसको भी देखिए, जो हो रहा है ना उस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो बिहार है हिसाब किताब चुकता करने में चंद मिनट नहीं लगाता है। वैसे भी IAS IPS के प्रति, चुनाव लड़ने के प्रति यहाँ के लोग ज़्यादा आग्रही नहीं रहता है। चुनाव लड़ने का मिजाज अपना अलग रहता है, लेकिन आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो याद है ना, सीधा ये लड़े थे रमैया जी, आप ही के इलाके के थे, किस तरीके से पूरी तरह से हारे, छोड़ना ही पड़ा बिहार उनको। तो आप उनसे तो ज़्यादा आप सॉफ्ट स्पोकन, हालांकि वो भी थे कृष्ण रमैया जी भी, बड़ा बढ़िया हम लोगों का रिश्ता था, दरभंगे से रिश्ता था। और उनको हम शुरू से कहते थे कि सर आपका मंशा कुछ गलत हमको लगता है, कुछ कहीं निशाना कहीं और है, कहीं कुछ और करने का इरादा तो नहीं है। तब हम उसी समय से, तो उसी तरीके का इरादा आप में भी हमको महसूस होता है कि कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपका भी बढ़ रहा है। तो सब होने दीजिए, ज़रूरत है बिहार में ऐसे लोगों को राजनीति में आना। लेकिन एक बात इसको ध्यान रखा जाए सर, जो चीज़ें हो रही हैं, जो बातें सामने आई हैं, बहुत ही गंभीर बात है कि यूपी में रहते हुए यहाँ अटेंडेंस बना रहा है, बिहार के शिक्षकों को आप डंडा दिखा रहे हैं, और जो बिहार के बाहर के शिक्षक हैं उस पर आप फूल बरसा रहे हैं, ऐसा इमेज बन रहा है। जितना ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी आप लाए हैं उसमें सब लोगों की यही शिकायत है और यही कह रहे हैं कि ये यूपी वाले के लिए तो नहीं है। तो जिसके लिए आप लाए हैं लाइए, करिए तबादला। लेकिन आज तो तबादले को लेकर भी आज हमारे ही बात को आपने मोहर लगा ली। जो बात मैंने कल चलाया था कि भाई DM के यहाँ जाएगा, अब DM व्यवस्थित तरीके से जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। तो शिक्षकों को लेकर तबादले को लेकर कुछ जो संशय की स्थिति थी, आज आपने उस संशय को खत्म कर दिया है। लेकिन ये एक गंभीर अपराध है और हमें लगता है कि इस अपराध को लेकर आपको हार्ड एक्शन लेना होगा। ये मतलब दुस्साहस है। ये तो के पाठक के पहले सब मुखिया जी के पुतौह, बेटी, दामाद सब बम्बई या दिल्ली में रहता था और यहाँ मास्टरी करता था। तो के पाठक का जमाना हम सबको वापस लौट के आना पड़ा। और आप टेक्नोलॉजी का सहारा लिए तो बस हम लोगों के पास यही कंप्लेन था कि भाई बगल वाला जाता है फोटो खींच के, फिर आता है, फिर खींच के चल जाता है, लेकिन गायब हो जाता है। गायब होने वाला हम खबर चलाए थे सिद्धार्थ जी कि कैसे जो है स्कूल में वो लोग अपना फोटो खींच निकलने से पहले जो कर देता है साइलेंट, उसके बाद जो है सो इसमें डाल दिया फ्लाइट मोड में, और फिर फोटो डाला फिर फ्लाइट मोड में, और उसको वहाँ रोज अटेंडेंस हेडमास्टर साहब बना दे रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति हम आपको तो बताए थे कि ऐसे हो रहा है, अब तो सामने हो गया। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शिक्षक नहीं है, 18 जिले में आपको लगभग 250 ऐसे शिक्षक आपको पकड़े गए हैं। रिपोर्ट आपके फाइल आपके टेबल पर पहुंच गया है। मीडिया में कहीं कहीं किसी जिले से खबर आनी शुरू हुई है, लेकिन 250 से ऊपर ऐसा शिक्षक पकड़ाया है ना जो महीनों से गायब है और उसका फोटोग्राफी यहाँ हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि कार्रवाई करिएगा तो थोड़ा संदेश जाएगा बढ़िया से। वैसे वो शिक्षक लोग जो कल से बड़ा व्याकुल थे कि भाई टाइम्स ऑफ यमराज सिंह कहाँ हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सुन लो सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं। यही बात हम कल बोले थे ना कि जो जिला के अंदर हो बाबू उसको ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, DM करेगा। तो आज बोल दिए सिद्धार्थ जी ना कि वो जितना इस तरीके का चीज़ें हैं वो DM करेंगे। सब तुम्हारा फाइल जितना चल जाएगा आप DM के पास। ज़रा सुन लो एक बार बढ़िया से कि आज सिद्धार्थ क्या कहें। हम लोगों ने एक स्टडी किया था और मैं भी जब स्कूल जाता हूँ तो ऐसे भी स्कूल हैं जिसमें क्लासें हैं 6 और 18 टीचर पहुँचे और मतलब अनुपात में दुगनी हो गई। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हाल ही में कल कैबिनेट मंत्री परिषद ने स्वीकृत किया और अधिसूचना राज्य सरकार ने निकाली है कि टीचर अनुपात, सब्जेक्ट अनुपात देके जिला के अंदर आप उनको स्थानांतरण करके सेट कर सकते हैं। अब जैसे IIT का लैब्स बन रहे हैं तो हम लोगों ने ये कहा कि जहाँ जहाँ साइंस टीचर है या प्रैक्टिकल है तो आप वहाँ से डिप्यूटेशन कर सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी हम लोगों ने पावर दी है जिला स्थापना समिति को कि वो आवश्यकता अनुसार सब्जेक्ट वाइज अपना डिप्यूटेशन कर सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज ये इंश्योर करेंगे कि जो शिक्षक स्टूडेंट अनुपात जो है वो मेंटेन करते हुए अपना पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कमेटी हम लोगों ने बना दी।